प्यारे बच्चों नमस्कार। तो यहाँ पर आपको हम प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न 4 हल करके दिखाएंगे। अभी तक हम प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन हल कर चुके हैं, प्रश्न 1 से लेके 3 तक। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं तो पहले प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले कंप्लीट कर लें। 1 बाय 1 प्रश्न हल करके दिखाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। अगर आप चाहते हो कि गणित इंटर में आपके 100 में से 100 नंबर आएँ तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर नहीं किया है, और बेल आइकन प्रेस कर लेना है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक पहुंच पाएंगे। जब आप तक पहुंच पाएंगे वीडियो तो आप पार्ट 1 से लेकर 13 तक कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, फ्री में सिलेबस आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। A to Z प्रश्न हल करके दिखाएंगे, चाहे प्रश्न चाहे जितना कठिन क्यों ना हो, हम उसका हल आपको सरल तरीके से बताएंगे। ठीक है, उम्मीद है जो हम पढ़ाते हैं आपको समझ में आता है। कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो यहाँ पर आपको प्रश्न 4 हल करके दिखाएंगे। तो प्रश्न 4 पहले पढ़ेंगे और फिर उसमें देखेंगे क्या दिया है, क्या हमसे मांगा गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5 एक समुच्चय दिया गया है। कितने अवयव हैं? 5 अवयव हैं। आगे लिखा है में निम्नलिखित संक्रिया सारणी। तो ये आपको दिख रही है संक्रिया सारणी। तो यहाँ पर लिखा है द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया स्टार पर विचार कीजिए। तो आपको ये भी पता है यहाँ पर जो लिखा है द्विआधारी संक्रिया, हमने क्या बताया था आपको कि 90%, यहाँ पे बता देते हैं, 90% आपको प्रश्न द्विआधारी संक्रिया स्टार से मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको बता दिया गया जो स्टार है द्विआधारी संक्रिया है, और कहता है कि विचार कीजिए। तो इस सारणी पर आपको विचार करना है। फिर उसके बाद आपको पहला रिजल्ट और दूसरा रिजल्ट और तीसरे रिजल्ट का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको पहला जो रिजल्ट दिया गया है, इसमें क्या बोला है कि इसका और इसका परिकलन कीजिए। मीन्स है आपको इसका और इसका मान ज्ञात करना है, और आपको यूज करना है ये सारणी जो प्रश्न में दी गई है। दूसरा जो पार्ट है यहाँ पे, मीन्स दूसरा जो रिजल्ट है, यहाँ पर आपसे कहा गया क्या स्टार क्रम विनिमय है। तो क्रम विनिमय का अगर फार्मूला नहीं याद है तो पहला वीडियो ज़रूर देख लेना, वहाँ पर हमने A to Z आपको फार्मूले बता दिए गए हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर यहाँ पर देखो तीसरे रिजल्ट का आपको मान ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखा है कि इतने का परिकलन कीजिए। परिकलन कीजिए का मतलब यही है, आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, आपको ये भी पता है प्रश्नावली 1.4 में प्रश्न कोई सा हल करो सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है? प्रतिचित्रण। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको समुच्चय देखना है, क्योंकि जब समुच्चय पता होगा उसी पर हम प्रतिचित्रण लिखते हैं। तो ये समुच्चय आपको दिख रहा है, यहाँ पर देख लीजिए समुच्चय, ये समुच्चय आपको दिख रहा है। इसका नाम नहीं दिया गया, तो आपको कैपिटल लेटर्स में नाम ले लेना है। कैपिटल A लेना है, चाहे कैपिटल B लेना है, चाहे कैपिटल C, कुछ भी ले लो, कैपिटल लेटर्स में ही लेना है। तो हम मान लेते हैं कैपिटल A बराबर 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर आपको समुच्चय हमने लिख के बता दिया। अब इसी समुच्चय से आपको क्या लिखना है? प्रतिचित्रण। तो यहाँ पर आपको देख लेना है प्रतिचित्रण। प्रतिचित्रण द्विआधारी संक्रिया पर लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर द्विआधारी संक्रिया क्या है? स्टार है। तो स्टार से ही आपको प्रतिचित्रण लिखना है। स्टार, फिर सच दैट, फिर आपको समुच्चय A, फिर क्रॉस समुच्चय A टेंस टू A। ठीक है, इसे हम रफ कर देते हैं। अब आपको इस सारणी का यूज करना है। पहला आपको रिजल्ट जो दिख रहा है उसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखेंगे? 2 स्टार 3। तो यहाँ पर बता दिया गया है 2 स्टार 3, फिर स्टार 4, इसका मान ज्ञात करना है। तो आप लोग देख लो, इस सारणी का यूज करेंगे। पहले ब्रैकेट में जो है उसको हल करना है आपको। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? 2 और 3, 2 स्टार 3 का मान कैसे निकालोगे? तो यहाँ से देख लो आप लोग, 2 और स्टार 3 का मान। तो 2 और 3 मतलब 2 के सामने 3 के नीचे, तो आंसर शीट क्या दिख रही है आपको? 1। तो यहाँ पर आपको 1 लिख लेना है। फिर स्टार 4, आपने मान रखा किसका? ब्रैकेट का, तो 1 स्टार चला गया। अब जो स्टार दिख रहा है आपको द्विआधारी संक्रिया, ये आ गया। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट वाला चला गया, मान आपने रख दिया।
अब आपको 1 स्टार 4 का मान रखना है, ये द्विआधारी संक्रिया चली जाएगी स्टार। तो आपको पता है कि 1 और 4 की आंसर शीट देखना है। 1 के सामने और 4 के नीचे आपको क्या दिख रहा है 1, तो यहाँ पर आपको 1 रख देना है। ये पहला जो है रिजल्ट, पहले रिजल्ट का मान ज्ञात हो गया। अब आपको ये लिखना है दूसरे रिजल्ट का मान, तथा यहाँ पे लिखो आप लोग, ठीक है, ब्लैक ही मार्कर से लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 3 4, 2 3 फिर 4, ठीक है, ऐसे करके। सबसे पहले आपको ब्रैकेट का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको ब्रैकेट दिख रहा है 3 और 4 में, तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट ही हल करना है। उसके बाद आपको 2 जो शुरू में लिखा है उसका यूज करना है। तो आप लोग देख लीजिए, पहले हम इसे लिख देते हैं। अब आपको 3 और 4 का मान देखना है। क्या देखना है? 3 स्टार 4 का मान। 3 के सामने 4 के नीचे क्या दिख रहा है 1, तो आपको यहाँ पर कितना लिख देना है 1, ठीक है। अब आपको देखना है 2 स्टार 1, इसका मान आपको निकालना है। जब आपने इसका मान रख लिया यहाँ पर, तो स्टार जो है चला गया। तो कौन सा स्टार चला गया? जो ब्रैकेट में है वो स्टार चला गया। मान रख दिया ना, अब आपको ये स्टार यहाँ पे दिख रहा है, तो अब ये स्टार हटाना है द्विआधारी संक्रिया। तो 2 और 1 का मान रख लेना है। तो कैसे रखोगे? 2 के सामने 1 के नीचे, 2 के सामने 1 के नीचे आंसर शीट क्या दिख रही है 1 दिख रही है, तो आपको यहाँ पर 1 लिख देना है। तो पहला जो पार्ट है ये हल हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग नोट कर सकते हो, कर लो नोट आप लोग जल्दी। अब इसे हम रफ कर देते हैं। अब आपको दूसरे रिजल्ट का मान ज्ञात करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग हेडिंग डाल लो क्रम विनिमय, ठीक है। दूसरा जो है रिजल्ट क्रम विनिमय, इसका मान आपको मीन्स यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई जानते हो आप लोग, क्या स्टार क्रम विनिमय है? तो आपको फार्मूला हम बता देते हैं पहले। A स्टार V इक्वल V स्टार A, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अगर इसका मान बराबर आएगा तो ये क्रम विनिमय होगा। स्टार द्विआधारी संक्रिया क्या होगी? क्रम विनिमय होगी। तो आपको सबसे पहले यहाँ से A का मान लेना है, कुछ भी मानो, समुच्चय से कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। आप सेम टू सेम A और B के मान ले सकते हो, एक जैसे। चाहो तो A का मान 2 ले लो, चाहो तो B का मान 5 ले लो, ठीक है। अब A स्टार V का मान हम निकालेंगे। मीन्स है A का मान 2 है और B का मान कितना है 5 है। अब इसका मान निकालेंगे तो आपको देखना है 2 और 5, मीन्स 2 स्टार 5 का मान साड़ी से रखना है। तो आपको पता है कि जब हम मान रखेंगे 2 के सामने 5 के नीचे, 2 के सामने और 5 के नीचे क्या दिख रहा है 1, तो यहाँ पर आपको आंसर शीट क्या मिली 1। इसे समीकरण 1 डालो। अब इसका मान आपने निकाल लिया। अब आपको V स्टार A का मान निकालना है। V स्टार A, B का मान 5 है, A का मान 2 है। अब आपको इसका मान साड़ी से रखना है 5 स्टार 2। तो 5 स्टार 2 देखो कैसे आप लोग देखते हो, 5 के सामने 2 के नीचे, 5 के सामने और 2 के नीचे क्या दिख रहा है 1, तो आपको 1 यहाँ पे रख लेना है। अब आंसर शीट आप लोग देखो, A स्टार V की आंसर शीट क्या आई 1, V स्टार A की कितनी आई 1 आई। तो आंसर शीट जो आई है बराबर है ना, तो आपको कैसे लिखना है, समीकरण 1 व 2 से A स्टार V इक्वल V स्टार A। फिर आपको यहाँ पे लिख लेना है फॉर एवरी A कामा B, ये दोनों अवयव किस में बिलोंग करेंगे, समुच्चय A में। तो यहाँ पर बॉक्स आपको ले लेना है क्योंकि ये फार्मूला है। हमने A स्टार B और B स्टार A का मान निकाला तो क्या निकला, सेम टू सेम। हमने A और B के मान लिए थे कहाँ से, समुच्चय से। तो आप कह रहे हो कि सर यहाँ पर बहुत सारे अवयव हैं, बहुत सारे अवयव हैं, सभी अवयवों पर काम करेंगे, नहीं करना। आप लोग केवल और केवल
ए का मान और बी का मान कुछ भी एक दफ़ा मानो समुच्चय ए से, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ए कमा बी फॉर एवरी का मतलब क्या होता है, प्रत्येक के लिए। आपने ए का मान 2 लिया, बी का मान 5 लिया, इसका मीन से ए का मान बी का मान कुछ भी ले सकते हो। फॉर एवरी का मतलब यही है, कुछ भी ए और बी का मान ले सकते हो कैपिटल ए से, ठीक है, कुछ भी। तो हमने क्या किया, ए का मान 2 और बी का मान 5 ले लिया, उसी पर हमने काम किया। और आंसर शीट क्या दिख रही है आपको, बराबर दिख रही है। तो यहाँ पर स्टार जो द्विआधारी संक्रिया है वो क्रम विनिमय है, ठीक है। बहुत सारे अवयव 5 अवयव हैं, तो पांचों अवयव पर काम ना करना, केवल ज़्यादा नहीं ए और बी का मान एक एक मान लेना समुच्चय से, ठीक है। इतने से ही आपको पूरे ही नंबर मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। हर एक अवयव पर काम ना करो, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया है कि फॉर एवरी प्रत्येक के लिए सत्य है। अगर ए का मान 2 बी का मान 5 लिया, इस पे अगर क्रम विनिमय सत्य है तो फॉर एवरी का मतलब यही होता है प्रत्येक के लिए, कुछ भी ले लो सबके लिए सत्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, अगर इसकी आंसर शीट बराबर आ रही है तो आपको द्विआधारी संक्रिया जो स्टार है क्या लिख देना है, क्रम विनिमय है। तो यहाँ पर अतः करके आपको लिखना है, अतः समुच्चय ए में, कैसे लिखना है, समुच्चय ए में स्टार। अब स्टार का नाम आपको लिख देना है द्विआधारी संक्रिया। क्या बोलते हैं स्टार को, द्विआधारी संक्रिया, एक क्रम विनिमय है। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, क्रम विनिमय। यहाँ पर आपको है और लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे स्पेस नहीं है, चलो हम स्पेस कर लेते हैं, यहाँ पे इसे रफ कर देते हैं और आपको यहाँ पर क्या लिख देना है। तो आप लोग इसे नोट कर लो, ये तो कंप्लीट हो गया। अब आपको हम तीसरे रिजल्ट का मान ज्ञात करवाएंगे, इसे हम रफ कर देते हैं। अब आपको यहाँ पर 3 नंबर डाल लेना है। 3 नंबर में आपको क्या दिख रहा है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो आपको क्या लिखना है, 2 स्टार 3, ठीक है, एक ब्रैकेट में, फिर स्टार, फिर कहा गया 4 स्टार 5 का मान। हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट आपको दिख रहे हैं पहले उसका मान निकालना है। तो 2 स्टार 3 का मान निकालो और 4 स्टार 5 का मान एक साथ मान निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको ब्रैकेट दिख रहे हैं, पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट, तो एक साथ इनका मान निकाल लेना है। जितने ब्रैकेट आपको दिख जाएं एक साथ ही मान निकालना है। सबसे पहले ब्रैकेट को ही हल करते हैं, ये तो आपको पता है। तो 2 और स्टार 3 का मान देखो, 2 के सामने 3 के नीचे ये आपको दिख रहा है 1, तो यहाँ पे 1 लिखना है। तो यहाँ से ये स्टार द्विआधारी संक्रिया चली जाएगी, ठीक है। अब आपको ये स्टार यहाँ पे लिख देना है। अब जब इसका मान निकालेंगे तो यहाँ पर स्टार जो दिख रहा है द्विआधारी संक्रिया ये चली जाएगी, क्योंकि 4 स्टार 5 का मान रखेंगे। तो यहाँ पर 4 और 5 देखो, 4 के सामने और 5 के नीचे, 4 के सामने 5 के नीचे, तो 1 आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे 1 लिख लेना है। अब आपको यहाँ पर 1 स्टार दिख रहा है, ये द्विआधारी संक्रिया है, तो ये भी चली जाएगी। कब जाएगी, जब इसका मान हम रखेंगे, साड़ी का यूज करेंगे। तो 1 स्टार 1 का मतलब है 1 के सामने और 1 के नीचे, तो आपको क्या दिख रहा है 1, तो इसका मान क्या निकला 1 निकला। आप लोग नोट कर लो। यहाँ पर आपको हमने कंप्लीट हल करके दिखाया है प्रश्न 4। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्न 5 हल करके दिखाएंगे। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने दोस्तों को बताइए कि वाईफाई सक्सेस क्लासेस पर A to Z प्रश्न हल करवाए जाते हैं। कोचिंग जाने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है, पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी चैनल से जुड़े रहिए, 1 by 1 प्रश्न हल करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।